बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि मैं अमीर बनूं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि अमीर बनते कैसे हैं। उनको ये पता नहीं होता कि हाउ टू बिकम रिच, ये सब उनको पता नहीं होते। लेकिन आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आप इसको छोड़ जाते हो तो आप यकीनन अमीर बन जाओगे। सबसे पहले नंबर पर आज मैं आपको बताऊंगा कि आप सोशल मीडिया की यूज़ आप कम करें। आप सोशल मीडिया के यूज़ बिल्कुल बंद करें। ऐसा अगर सोशल मीडिया के अगर आप गूगल की अकॉर्डिंग आप देखें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसमें मेरे साथ ये स्टैटिस्टिक मौजूद है जो गूगल में अभी तक पाकिस्तान की जो 12 करोड़ अवाम है वो हर रोज़ सोशल मीडिया का इस्तेमाल 2 से 3 घंटे पर डे करते हैं। ये तो नॉर्मल लोगों का हिसाब है कि नॉर्मल इतने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हमारा बात नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग तो सोशल मीडिया का इतना यूज़ करते हैं कि दिन में हम तो 6 से 8 घंटे तक का इस्तेमाल करते हैं। ये व्हाट्सएप, सोशल मीडिया जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इसके अलावा टिकटॉक, यूट्यूब, ये सब चीज़ें आप इसके फजूल स्क्रॉलिंग बंद कर दें। इसके अलावा ये जो आपका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, इसके अलावा मैं आपको एक और ज़रूरी बात कहूँ कि आपने नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर ऑफ करना है। आप अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन ऑफ कर दें। इससे क्या होगा, इससे ये फायदा आपको होगी कि अगर आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए तो आप हर वक्त अपने जेब से मोबाइल नहीं निकालोगे। वजह यह है कि आपको जब नोटिफिकेशन आती है, जैसे भी जो भी नोटिफिकेशन हो, तो आप अपनी जेब से मोबाइल निकाल लेते हो। दूसरी है टाइम वेस्टिंग, जो आप टाइम ज़ाया कर रहे हो। आपने टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करने। जब आप टाइम ज़ाया कर रहे हो तो इसका मतलब है आप अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर रहे हो। मैं आपको एक और इससे एक टिप दूंगा। आपकी स्टडी चल रही है तो स्टडी के साथ साथ आपने क्या करना है, स्टडी के साथ साथ आपने बिजनेस करना है। स्टडी के साथ साथ आपने अर्निंग की सोचना है कि मैं कैसे पैसे कमाऊंगा। तो स्टडी के साथ साथ आपने अर्निंग करना है। आप फिर ये कल ये सोचेंगे कि कल आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक काम, तो क्यों ना मैं कल इसको शुरू कर चुका होता तो आज मुझे बहुत फ़ायदा होता। अगर ये आप बहाना करते हो कि मेरा स्टडी चल रही है और मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल बहाने हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे बाप का, मेरे भाई का दुकान है, मैं वहाँ जाके उनके पास बैठूंगा, तो ये बिल्कुल ये आपके बहाने हैं। ये बहाने बनाना और बहाने करना छोड़ दे और उठे और काम शुरू करें। इसके अलावा तीसरे नंबर पर है वॉचिंग मूवी एंड ड्रामाज। पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत आम हो चुकी है कि यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो कि बिल्कुल कुछ फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्टिंग है। मूवीज़ देखना आप बंद करें। और ख़ासकर मैं लड़कियों को, फीमेल को ये कहना चाहता हूँ कि आपने पाकिस्तानी सीरीज़ और ये ड्रामे देखना बंद कर दे। ये जो पाकिस्तानी ड्रामे ट्रेंडिंग में चल रही है ना, तो इसका वजह भी यही है कि हमारे ये लोग इसको देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं कि इसमें क्या कोई ख़ास वजह है, इससे आप क्या सीख सकते हैं? कुछ भी नहीं, लेकिन आप सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हो। तो बिल्कुल आपने मूवी ड्रामा वॉच नहीं करना और पाकिस्तानी ड्रामे तो आपको बिल्कुल छोड़ना है। और ये गलत, इसके अलावा गलत वीडियो, पाकिस्तान में पॉर्न देखना बहुत आम हो चुकी है और मुस्लिम कंट्रीज़ में ये चीज़ आम है कि पॉर्न वीडियोस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं। ये चीज़ आपने छोड़ना है। इससे आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी। जब आपके मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगी तो मेंटल हेल्थ का असर आपके फिजिकल हेल्थ पर होगी। तो ये चीज़ आपने छोड़ना है। चौथे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिड्यूस फ्रेंड लिस्ट। अपने फ्रेंड सर्कल पर नज़र दौड़ाएं। जो मिसाल मैं आपको ये दूंगा कि अगर आपके व्हाट्सएप है और आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो तो इस पर 200, 300 तक व्यूज़ आते हैं। लोग कहते हैं देखे मेरे स्टेटस पर इतने व्यूज़ आ गए। ये सारे लोग जो है ये आपके काम के लोग नहीं है। ऐसे लोग आप तलाश करें जो आपकी फील्ड के रिलेटेड हो। लाइक जो वो कहते हैं ना कि जो 4 गरीबों के साथ बैठेगा तो 5वां गरीब भी वही होगा। अगर 4 अमीरों के साथ एक शख्स बैठेगा तो 5वां अमीर भी वही शख्स होगा। तो जिनके पास आप उठते हो, बैठते हो, तो आप भी उनकी तरह बनोगे। तो आपने क्या करना है, अपने फ्रेंड लिस्ट पर नज़र दौड़ानी है। चाहे आप उसको सोशल मीडिया से ले या आप अपने रियल लाइफ पर नज़र दौड़ाए। जो आपके इर्द गिर्द है उन सब से आप पूछे कि आप ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, आपके फील्ड में कितने एक्सपर्टीज़ हैं, आपके लाइफ में क्या विजन है, आप क्या करना चाहते हैं, आपका लाइफ में गोल क्या है। तो अगर आपके साथ वो मैच कर रहे हैं, वो आपके गोल के साथ मैच कर रहे हैं, तो इनके साथ आप आगे बढ़े। उन फ्रेंड के साथ आप ज़िंदगी गुजारें और वो फ्रेंड अपने साथ रखें। 5वें नंबर पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लेजीनेस।
ہر کام میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لیزینس شو کرتے ہیں. آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیں، ہمیشہ دعا کریں اور کوشش کریں، محنت ضرور کریں، لیکن لیزینس کو آپ نے دور کرنا ہے کہ میں ایک کام کروں گا، پھر چلے آج میں تو بہت تھکا ہوں، آج نہیں کر سکتا، کل سے شروع کروں گا. یہ ہے لیزینس. یہ لیزینس آپ نے چھوڑنا ہے. ایک اور ہے پروکراسٹینیشن. جو پروکراسٹینیشن ہے، جو بھی ٹاسک آپ کو حوالہ ہو جاتا ہے، جو بھی پروجیکٹ آپ کو دیا جاتا ہے، تو وہ آپ جب مقرر وقت آتے ہیں تو اس سے 2-3 منٹ پہلے یا کچھ دیر پہلے آپ کرتے ہو. یہ چیز نہیں کرنا. لیزینس آپ نے شو نہیں کرنا. جو بھی اسٹیج پر آپ موجود ہے، اس سے آگے بڑھے، اس سے آگے سوچے کہ آج میں کہاں پر ہوں، اس سے کل میں کہاں ہوں. اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے گول رکھو. 2 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے، 1 سال تک آپ چھوٹے چھوٹے گول رکھو. آج میں یہاں ہوں، 1 سال میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہوں. لیزینس ختم کرو. آج سے آگے بڑھو، محنت کرو اور اللہ سے دعا مانگو. انشاءاللہ آپ کو اس کی صلہ ضرور ملے گی. سخت سے سخت محنت کریں، اور جو بھی آپ کو اپرچونٹی ملے، اس اپرچونٹی کو بالکل آپ نے ضائع نہیں کرنا. آپ نے کمفرٹ زون سے نکلنا ہے. کمفرٹ زون سے اگر آپ نکلو گے تو آپ کی زندگی کمفرٹ بنے گی. کمفرٹ زون سے اگر آپ نہیں نکلو گے تو آنے والے وقت پر آپ کی زندگی آپ کو مایوسی ہوگی اور آپ ڈسکمفرٹ رہو گے. تو کمفرٹ زون سے ابھی نکلو، کل آپ کا زندگی کمفرٹ رہے گی. تھینک یو.